हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन त्यागी। अमन त्यागी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी करना शेयर, ताकि उन्हें भी कुछ नई चीज़ सीखने में मदद मिल सके। और चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे, जिसकी हमने पार्ट 1 बना दिया है। प्राकृतिक संख्या हमने कंप्लीट कर दी है, पूर्ण संख्या हमने कंप्लीट कर दी है। आज हम आपको पूर्णांक के बारे में बताएंगे। पूर्णांक की परिभाषा, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। अब बात चलती है बेटा पूर्णांक की। पूर्णांक पूर्णांक संख्या, बात करी जाए पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन, परिभाषा कहते हैं संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में सभी संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बारे में पार्ट 1 में बता दिया गया हमने कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होती है। संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं साथ मिलकर जो संग्रह बनाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसकी परिभाषा हो गई, संख्या पद्धति में जो सभी संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं साथ मिलकर जो संग्रह बनाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे बेटा एक संख्या, जैसे संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा मर सभी संख्याएं नोट की जाती है। इसके बीच में जीरो होता है और इधर की तरफ सीधे हाथ की तरफ +1, +2, +3 डैश 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 अनंत तक जाता है। उल्टे हाथ की तरफ -1, -2, -3, ये भी इधर डैश 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 अनंत तक जाता है। इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो जीरो होता है ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ना ऋणात्मक होता है। ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इस पर कोई सा भी चार्ज नहीं होता। इधर की साइड वाली सभी संख्याओं पर प्लस का चार्ज होता है, इधर की साइड वाली सभी संख्याओं पर माइनस का चार्ज होता है। और जीरो ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये तो बात होगी आपकी धनात्मक संख्याओं की। अब बात आती है आपकी परिमेय संख्या। दूसरे नंबर की संख्या जो थी वो आपकी थी परिमेय संख्या। अभी दिखा देते हैं हम। इससे आपको पूर्णांक कंप्लीट हो गया। पूर्णांक आपका हो चुका है कंप्लीट। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पार्ट 1 में कंप्लीट हो गई है। पूर्णांक हो गया कंप्लीट। परिमेय संख्या अब सिखाएंगे हम आपको। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य तक आज हम आपको सिखाएंगे। अब बात आई परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या है? कौन सी संख्या? परिमेय। परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। या दूसरी तरीके से बोलें, जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, या जिन संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण हो गया आपका 2/7, 5/12, 4/3। 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लगा कर लिख सकते हैं। और 22/7 जो कि पाई का मान होता है। √4 ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं। √225 ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, 15 का 15 ही रहेगा। इसे P/Q के रूप में लिख दिया है हमने। ये वाला मान जो है हमने P/Q के रूप में लिख दिया। ये हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये होगी आपकी परिमेय संख्या। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोलें, या उदाहरण हो गया आपका √2 अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, √11, या बोले पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है अगली संख्या की, जिसे हम कहेंगे सम संख्या। सम संख्या की बात कर लेते हैं। सम संख्याएं, सम संख्या की परिभाषा होती है आपकी, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है पूर्णतः कट जाती है, पूरी कट जाए, सम संख्या कहलाती है। उदाहरण देखेंगे इसके। जैसे उदाहरण होता है इसका
उदाहरण हो गया आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 अनंत अनंत तक जाती है ये। ठीक है, जीरो ये परिमेय संख्या होती है, ये जीरो जो होती है आपकी परिमेय संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है। ठीक है, अगर बात करी जाए -2 तो भी इसमें ये भी सम संख्या मानी जाती है, -4 ये भी सम संख्या मानी जाती है, ये भी आपकी सम संख्या है। इधर की तरफ भी डैश 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 अनंत तक जाएंगी ये, और इधर भी डैश 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 अनंत तक जाएंगी। दो सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। दो जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। इस तरीके से सभी सब सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। अब बात करी जाए विषम संख्याओं की, बात कही जाती है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 अनंत तक जाएंगी। इधर माइनस की भी होती है, ये -1, -3, -5 डैश 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 अनंत तक जाएंगी ये भी। ठीक है, इन दोनों विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर ही होता है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ा 7। हर किसी विषम संख्या के बीच में भी 2 संख्याओं का अंतर होता है। अब बात करी जाए अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा या स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे आपके आ गया 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से ही कटेगा, स्वयं से कटेगा। या बोलो 3, 1 से कटेगा या फिर 3 से ही कटेगा, स्वयं से। 5, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 7, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 9, 1 से कटेगा, स्वयं से नहीं कटेगा। ये नहीं होगा इसका उदाहरण, ये 9 नहीं होगा इसका उदाहरण होगा फिर 11, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ये अभाज्य संख्या के उदाहरण है डैश 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 डैश, और ये भी अनंत तक जाती हैं ऐसे ही। फिर 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, इस तरीके से आते रहते हैं ये भी। अब बात करी जाए भाज्य संख्या की।
भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरी डेफिनेशन बोलें, वे संख्या जिनके सिर्फ 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या की एक दूसरी डेफिनेशन और है, जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे चलेंगे, इसका उदाहरण देख लेंगे। भाज्य संख्या का उदाहरण हो गया आपका देखो, इसमें आ गया आपका, सबसे पहले आएगा आपका 4। देखो स्वयं 1 से कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा। इसके बाद आपका आ गया 6, 5 नहीं आएगा, 5 अभाज्य संख्या, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और खुद से भी कट जाएगा 6। 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। फिर इसके बाद आ गया आपका 8, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा है। 8 का मतलब स्वयं से कट जाएगा। फिर आ गया आपका 9, 9 के बाद आपका आ गया 10, 10 के बाद 12, डैश 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 अनंत तक जाती हैं ये भी। अगली संख्या विषम संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, सहभाज्य संख्या की बात हो रहेगी आपकी। सह अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मैस है या महत्तम समावर्तक सिर्फ एक हो सहभाज्य संख्या कहलाती है। सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण बोला जाए, 2 संख्या हमने ले ली, एक 39 तथा 44 सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अगर बात करी जाए 39 की, तो 39 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। अगर बात करी जाए 44 की, तो 44 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 11 से कटेगा और 22 से कट जाएगा और 44 से कट जाएगा।
कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है इसका मैसेज सिर्फ एक आ रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी एक सहभाज्य संख्या हो गई। तो कहेंगे 44 और 34 का मैसेज कितना है आपका, मैसेज आया है आपका एक, मैसेज आया है एक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी मदद मिल सके कुछ नया सीखने में, और चैनल को आगे बढ़ाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ आपसे, और लगातार पढ़ते रहें आप इससे, चैनल से आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा।